नमस्कार सभी को। सभी विद्यार्थी एवं ज्ञान संवर्धनकर्ताओं को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। बोधीवाली कोचिंग सेंटर में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हरियाणा जीके के प्रश्न सम्मिलित होते हैं, इसी को हम आधार बिंदु बनाते हुए इस पर काम करना शुरू करेंगे। इसी सीरीज के अंदर हम आज अपनी पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण अध्यायों को लगातार निरंतर परिपक्व करने के लिए और अपने ज्ञान को लगातार परिसीमा तक कौशल करने के लिए लगातार अध्ययन करते रहें। तो हमारा प्रथम प्रश्न है, मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मृद यानी मिट्टी, भांड यानी बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो हमारा उत्तर होगा हिसार जिला। हिसार वो जिला जो कि 1 नवंबर सन 1966 को अस्तित्व में आया था। जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। तो इसका उत्तर हम बताएंगे, हिसार जिला मृद भांड के लिए प्रसिद्ध जिला। प्रश्न 2 है, पिंजौर विरासत हेरिटेज उत्सव कब प्रारंभ किया गया। पिंजौर हरियाणा के पंचकूला जिले के अंदर स्थित है, एक महत्वपूर्ण शहर। यहाँ पर पिंजौर गार्डन है, यादवेंद्र गार्डन कहा जाता है, और अन्य नाम की बात करें तो उत्तर भारत का नंदवन एवं मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। तो पिंजौर विरासत हेरिटेज उत्सव सबसे पहले शुरू किया गया था सन 2006 के अंदर। प्रश्न 3, हरियाणा में राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहां पर स्थित है। हरियाणा के अंदर पूछा गया है कि फिल्म व टेलीविजन संस्थान कहां पर है, जहां पर फिल्म एवं टेलीविजन से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करवाया जाता है, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण कोर्स तैयार करवाए जाते हैं। वो संस्थान हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर स्थित है। प्रश्न 4, केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक एवं तकनीकी संस्थान कहां पर स्थित है। हरियाणा का वो जिला पूछा गया है जहां पर प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है, उसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तैयार किया जाता है। वो तकनीकी संस्थान हरियाणा के मुरथल के अंदर स्थित है, जो कि सोनीपत जिले में स्थित है, और यहीं पर चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी स्थित है। प्रश्न 5, हरियाणा के अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी अजमेर सिंह को विश्व का 10वां बेस्ट पिवोट प्लेयर घोषित किया गया। ये किस जिले से संबंधित है। जैसा कि प्रश्न में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अजमेर सिंह, जो कि बास्केटबॉल के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी माने जाते हैं, उनको विश्व में 10वां महत्वपूर्ण खिलाड़ी बताया गया है। ये करनाल जिले से संबंध रखते हैं। प्रश्न 6, हरियाणा में कपिल मुनि का आश्रम कहां पर स्थित है। जैसा कि प्रश्न से ही स्पष्ट प्रतीत होता है कि कपिल मुनि का आश्रम, कपिल मुनि की नगरी आए तो हम कहते हैं कैथल, परंतु कपिल मुनि का जब आश्रम कहा गया है तो कलायत यानी कि कैथल इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्रफल में हरियाणा में कहां पर होगा। इसमें बताया गया है कि विश्व में वो जिला बताइए जहां पर 53,000 एकड़ क्षेत्रफल में विश्व के अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों का विकास जहां पर होगा, वो पंचकूला में है। दूसरा इसका नाम हम कह सकते हैं पंचकूला हर्बल पार्क, जहां पर विश्व की महत्वपूर्ण औषधियों का संग्रह होगा, अर्थात इसका उत्तर होगा पंचकूला जिला। प्रश्न नंबर 8, ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में कहां पर बनाया गया था। ये ख्वाजा पीर का जो मकबरा था, जो ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनाया गया था, पूछा गया है ये कहां पर बनाया गया, अर्थात ये किस जिले में अवस्थित है। तो इसका उत्तर होगा ये सिरसा जिले में अवस्थित है। सिरसा, जो कि वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, वह सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। प्रश्न नंबर 9, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का जन्म किस जिले में हुआ था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने जब 15 अगस्त सन 1947 को, जब भारत का विभाजन हुआ, एक भारत बना एक पाकिस्तान बना। जब ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ पंजाब हुआ करता था, वो 2 हिस्सों के अंदर विभाजित होता है, एक पूर्वी पंजाब बनता है, एक पश्चिम पंजाब बनता है। तो जो पूर्वी पंजाब आज का पाकिस्तान कहा जाता है, उसी के प्रथम प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली खान का जन्म पूछा गया, वो किस जिले में हुआ था। इसका उत्तर होगा करनाल जिले में, जो कि हरियाणा का न्यूनतम पत्ती से बसाया गया शहर है। हरियाणा में धान का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, श्री विकास यादव का नाम किस खेल से संबंधित है। ये खेल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण हस्ती हैं। इनका नाम पूछा गया है कि ये किस खेल से जुड़ी हुई हस्ती हैं।
प्रश्न हमारा इसके अंदर उत्तर होगा बॉक्सिंग से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं विकास कृष्ण यादव, इनका पूर्ण नाम है। बॉक्सिंग, जहां हरियाणा का भिवानी जिला सबसे ज़्यादा बॉक्सर जहां से निकलते हैं, क्योंकि इसी कारण से भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है, क्योंकि बॉक्सिंग से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी इसी जिले से निकलते हैं। प्रश्न नंबर 11, हरियाणा की राज्य विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 कब पारित किया? राज्य विधानसभा ने 2015 में एक नया विधेयक लाया था। उसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी थी। ये संशोधन लाया गया था 7 सितंबर 2015 को। इसी के साथ हरियाणा भारत के अंदर राजस्थान के बाद दूसरा राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी थी। प्रश्न नंबर 12, सूरजकुंड मेले की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? जैसा कि नाम से प्रतीत है, सूरजकुंड जो कि सूरजपाल तोमर जो राजा हुए थे उनके नाम पर इस मेले का शुरुआत किया गया। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1987 के अंदर। 34वां हाल ही के अंदर सूरजकुंड मेला लगाया गया। फरीदाबाद जिले के अंदर सूरजकुंड मेला लगाया जाता है, जहां पर विश्व भर के हस्तशिल्प इस मेले के अंदर भाग लेते हैं और हर एक स्टेट कंट्री पार्टनर बनाया जाता है, एक थीम स्टेट बनाया जाता है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करता है। तो हम कहेंगे सूरजकुंड मेले की शुरुआत सन 1987 में की गई और सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद जिले के अंदर लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, हरियाणा पंचायती राज कानून कब पारित किया गया? ऊपर हमने पढ़ा था कि हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक कब आया था। ये वो संशोधन विधेयक था जब 7 सितंबर 2015 को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू की गई थी। अब हमसे पूछा गया है कि हरियाणा बनने के बाद सबसे पहले पंचायती राज कानून कब आया? सर्वप्रथम सन 1994 में हरियाणा में पंचायती राज कानून आया था, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार संवैधानिक महत्व दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसी के साथ अप्रैल 1994 22 तारीख को पंचायती राज कानून भी हरियाणा के अंदर अस्तित्व में आ गया था। प्रश्न नंबर 14, हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मोरनी क्षेत्र जिस प्रकार प्रकट होता है प्रश्न से, ये हरियाणा की शिवालिक श्रेणी के अंदर स्थित क्षेत्र है। मोरनी क्षेत्र पंचकूला के अंदर इसका विस्तार काफी ज्यादा है। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, हरियाणा के जो ऊपर के जो क्षेत्र हैं उसके अंदर शिवालिक की पहाड़ियों में बसा हुआ मोरनी क्षेत्र, इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हमारा उत्तर होगा पथरीली प्रकार की मृदा यहाँ पर पाई जाती है। प्रश्न नंबर 15, हरियाणा की गुरप्रीत कौर किस खेल से संबंध रखती हैं? गुरप्रीत कौर किस खेल से जुड़ी हुई हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ये जुड़ी हुई है भाला फेंक प्रतिस्पर्धा से। अगला प्रश्न है 16वां, राजपूत शैली चित्रकला का विषय कौन सा है? इसमें पूछा गया है कि राजपूत शैली चित्रकला में किस किस चीज का सामंजस्य देखने को मिलता है, अर्थात इसमें कौन कौन सी विषय वस्तु सम्मिलित हैं। तो इसमें रामायण की शैली भी देखने को मिलती है, महाभारत की भी देखने को मिलती है और श्री कृष्ण जीवन शैली का सार भी देखने को मिलता है। अर्थात राजपूत शैली चित्रकला के अंदर रामायण भी है, महाभारत में भी है और कृष्ण जीवन शैली का संवाद भी देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 17, 2012 लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरियाणा का गौरव बढ़ाया था इस महिला ने। हरियाणा के हिसार जिले के अंदर इनका जन्म हुआ। साइना नेहवाल ने 2012 में लंदन में आयोजित हुए ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक प्राप्त किया था। हिसार जिले से संबंध रखती है, बैडमिंटन की खिलाड़ी मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 18, किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? अब पूछा गया है कि जो बासोड़ा उत्सव है वो किसको कहा जाता है? तो हम कहेंगे सीली साते है, जो अवसर आता है उस दौरान भी बासोड़ा का पर्व मनाया जाता है और जब शीतला अष्टमी का पर्व आता है तब भी बासोड़ा बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, यानी सिटी ऑफ वेवर्स, बुनकरों की नगरी? ये पानीपत को कहा जाता है। और एक चीज यहाँ पानीपत से बड़ी महत्वपूर्ण है, 80% हमारी सेनाओं के कंबल यहीं बनाए जाते हैं और पानीपत के अंदर ही तेल प्रसंस्कृतशाला इंडियन ऑयल गैस लिमिटेड की स्थित है। प्रश्न नंबर 20, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जगदीश सिंह हवा सिंह जिनका नाम है उन्होंने कब की थी? भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना सन 2003 के अंदर हुई। इनका पहले नाम हवा सिंह हुआ करता था
परंतु बाद में इनका नाम जगदीश सिंह पड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण ये कोच माने जाते हैं बॉक्सिंग के क्षेत्र में। इन्होंने हरियाणा का बड़ा महत्वपूर्ण नाम कमाया। 2003 में इस बॉक्सिंग क्लब की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 21, हरियाणा में पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जैसा कि प्रतीत होता है कि हरियाणा में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, हरियाणा में पर्यटन को और ज्यादा प्रोत्साहन करने के लिए किसी हस्ती को आमंत्रित किया जाता है कि वो लगातार इस क्षेत्र में काम करे। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, जो कि फिल्म जगत की एक महत्वपूर्ण हस्तियों में बेशुमार हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 22, हरियाणा में यूरिया संयंत्र की स्थापना कहां पर की गई है? हरियाणा में यूरिया संयंत्र पानीपत जिले के अंदर स्थित है। इसी पानीपत जिले के अंदर तेल प्रस्क्रितशाला, जिसका हमने ऊपर के प्रश्न में अध्ययन किया, इंडियन ऑयल गैस लिमिटेड की तेल को प्रस्क्रित करने की शोधशाला भी स्थापित है। तो यूरिया संयंत्र की स्थापना भी पानीपत के अंदर हुई थी। इसका उत्तर होगा पानीपत जिला। प्रश्न नंबर 23, हरियाणा में सीएम विंडो योजना कब से शुरू की गई? भारतीय जनता पार्टी का जब सर्वप्रथम 2014 में उदय हुआ, हरियाणा में पहली बार जब अस्तित्व में आई, तो सीएम विंडो योजना भी हरियाणा के अंदर लागू की गई। 25 दिसंबर 2014 को यह दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न से सम्मानित रहे, उनका जन्म दिवस इस दिन बनाया जाता है और पूरे भारत में इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने बेहतर शासन, महत्वपूर्ण प्रशासन देने के उद्देश्य से सीएम विंडो योजना की शुरुआत की थी 25 दिसंबर सन 2014 को। प्रश्न नंबर 24, हरियाणा के किस जिले में मुख्यतः उर्दू भाषा बोली जाती है? उर्दू भाषा हरियाणा के किस जिले में बोली जाती है? ये उत्तर होगा गुड़गांव जिला, क्योंकि उर्दू भाषा का विस्तार क्षेत्र भी हम माने तो गुड़गांव जिले के अंदर माना जाता है। गौरतलब वो हरियाणा के अंदर हिंदी है वो प्राथमिक भाषा है और पंजाबी द्वितीय भाषा है, पंजाबी भाषा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से। प्रश्न नंबर 25, शहीद भगत सिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? शहीद भगत सिंह स्टेडियम हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर अवस्थित है। ये हमारा 25 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे। इनको आप लगातार काम करिए, इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण अध्यायों पे काम कीजिए और ज्यादा इसमें आप प्रगतिशील बनेंगे। धन्यवाद।